फ्रेंड्स, तुम, हम और हमारे जैसे काफ़ी सारे इंसान जो कि बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, उन सब का एक ही प्रॉब्लम है कि लोग हमेशा हम लोगों को धोखा देते हैं, बुड़बक बनाते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि धोखा देते हैं या बुड़बक बनाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि वो लोग धोखा देते हैं, बुड़बक बनाते हैं, ये हम लोगों को समझ में भी आता है। लेकिन समझने के बाद भी हम लोग उसको मानना नहीं चाहते या फिर हम लोग उसका प्रतिवाद नहीं करते हैं। हम लोग इस उम्मीद से बैठे रहते हैं कि वो इंसान ज़रूर एक दिन चेंज होगा, वो इंसान ज़रूर एक दिन मुझे समझेगा और वो इंसान मुझे एक दिन ज़रूर प्यार करेगा। और इसी उम्मीद के साथ सिर्फ उसी को लेके बैठे रहते हैं और उसी को लेके जीवन को काट देना चाहते हैं, जिससे क्या होता है, पूरा का पूरा लाइफ हमारा बर्बाद हो जाता है और वो इंसान हमसे फ़ायदा लूट के चला जाता है। मैं आज की वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाली हूँ, तुम उन पॉइंट को अपने पार्टनर के साथ मिलाना और अगर देखना कि ये सब पॉइंट में से ज़्यादातर उससे मिल जाता है तो पूरी तरह से क्लियर हो जाना कि वो इंसान तुमको धोखा दे रहा है, वो इंसान बिल्कुल तुमसे सच्चा प्यार नहीं करता है। और अगर ये तुम जान जाओगे, उसके बाद तुम्हारा एक ही काम होगा कि उस इंसान को या तो सबक सिखाओ, समझा सकते हो तो समझाओ, और नहीं तो उस इंसान को छोड़ के अपने लाइफ को एक नया दिशा दो। तुम में से जो जो लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी इस वीडियो को एक लाइक कर दो, कमेंट मुझे ज़रूर करना लेकिन लास्ट में, और हाँ, इस वीडियो को शेयर कर दो दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी अगर इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं कि उनका पार्टनर भी इसी तरह का बिहेवियर उसके साथ करता है और ये जानते हुए भी कि वो उसको धोखा दे रहा है, वो लोग चुपचाप बैठे हुए हैं, ताकि वो लोग भी अपने लाइफ का डिसीजन ठीक ठाक ले सके। और अगर तुम मेरे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ताकि तुम्हारे लाइफ का हर एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर। चलो शुरू करते हैं एक एक करके। देखो, सबसे पहला पॉइंट ये है, अगर तुम अपने पार्टनर में ये देखते हो कि वो इंसान कभी कभी क्या करता है कि तुमको इग्नोर करता है, कभी कभी तुमसे बहुत झगड़ा करता है, कभी कभी अचानक से गायब भी हो जाता है, और कभी कभी तुम्हारे पास आके तुमको बहुत ज़्यादा प्यार दिखाता है, तुमको बहुत समझने की कोशिश करता है, उसके बाद फिर उसका वही चालू हो जाता है, या तो इग्नोर करता है तुमको, या फिर दूर चला जाता है, या फिर झगड़ता है तुमसे, या फिर चिड़चिड़ापन दिखाता है, फिर कभी कभार देखना फिर वापस आके तुमसे प्यार करने लगता है। तो अगर इस टाइप का है तो समझ जाना कि वो इंसान सच्चा प्यार तो तुमसे बिल्कुल नहीं करता है। अब ये समझाने के लिए मैं एक साधारण सा एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। सोचो कि मैं एक दुकानदार हूँ और मैं एक इंसान को सामान देता हूँ उधार पे। तो मैं देता ही रहता हूँ उसको, बार बार मैं उधार पे उसको सामान देता रहता हूँ और वो उस सामान को लेके जाता है घर में और अपना गुजारा करता है। अब क्या हुआ कि अचानक से कुछ दिन वो इंसान मेरे दुकान पे आना बंद कर दिया, लेकिन वो उधार उसका है, मैंने तो उसको उधार दे रखा है जो कि उसने चुकाया ही नहीं है, लेकिन कुछ दिन वो मेरे दुकान पे आया ही नहीं। तो ये जो कुछ दिन वो मेरे दुकान पे नहीं आया, क्या ये कुछ दिन वो बिना खाए रह रहा है? बिल्कुल नहीं। तब वो क्या कर रहा है, जब वो मेरे दुकान पे नहीं आ रहा है तो वो शायद किसी और दुकान पे जा रहा है, वहां से उधार में सामान ले रहा है और अपना गुजारा चला रहा है। तो वो इंसान बिना खाए नहीं रह रहा है, कभी आके तुमसे फायदा ले रहा है और तुम्हारा उधार चुकाया भी नहीं है, और जब तुमसे उधार बहुत ज़्यादा हो जा रहा तो दूसरी जगह पे जाके वहाँ से भी वो सामान ले रहा है। मतलब ये बात तो साफ है कि वो इंसान तो बिना खाए नहीं रह रहा है। तो यही चीज़ तुम्हारे पार्टनर के साथ भी लागू होता है। तुम्हारा पार्टनर जब तुम्हारे पास आ रहा, बहुत ज़्यादा प्यार तुमसे दिखा रहा है, मतलब क्या, तुम्हारा नीड उसको है। लेकिन जब तुम्हारा नीड उसको नहीं रह रहा है, यानी कि वो जब तुमको इग्नोर कर रहा है, तुमसे दूर चला जा रहा है, काफ़ी दिनों तक गायब रह रहा है, या फिर चिड़चिड़ापन दिखा रहा, तुम कुछ भी बोल रहे हो उसमें गुस्सा दिखा रहा, इसका मतलब ये है कि वो दिन जब वो तुमसे दूर रह रहा है, वो शायद कहीं और जा रहा है और कहीं और जाके वो अपना नीड को फुलफिल कर रहा है। जब वहाँ पे उसका मन भर जा रहा है, कोई और उसको थोड़ा सा चेंज चाहिए हो रहा है, तब वो वापस तुम्हारे पास आ जा रहा है और तुमको प्यार दिखा रहा है ताकि उसका नीड तुमसे फुलफिल हो सके, और तुम हो भोला भाला, तुम बहक जा रहे हो, उसके बातों पे यकीन कर रहे हो और उसके प्यार को एक्सेप्ट कर रहे हो।
फिर जब तुमसे मन भर जा रहा है तो फिर वो दूसरी जगह जा रहा है अपना मन बहलाने के लिए, और तुम इसको समझ भी नहीं रहे हो। तुम डाउट में बैठे हुए हो कि वो इंसान मुझसे प्यार करता है कि नहीं करता, या फिर सोच रहे हो शायद उसका कोई प्रॉब्लम होगा जिस वजह से वही कर रहा है। मतलब तुम हर हद तक कोशिश कर रहे हो उसको समझने के लिए। तो इस जगह पे थोड़ा सा अपने दिमाग को लगाओ। अगर वो इंसान सचमुच तुमसे प्यार करता तो क्यों वो तुमको इग्नोर करेगा, क्यों वो तुमसे दूर जाएगा, बीच बीच में क्यों तुमसे झगड़ेगा, चिड़चिड़ापन दिखाएगा, और फिर वापस आके तुमसे प्यार भी दिखाएगा। तो प्यार कब दिखा रहा है? उसका नीड जब फुलफिल करना हो रहा है उसको, जब तुम्हारी ज़रूरत उसको महसूस हो रहा है, तब वो कर रहा है। बस उसका नीड फुलफिल हो गया, फिर वो चला जा रहा है। तो इस जगह पे थोड़ा सा दिमाग को लगाओ। अगर तुम्हारा पार्टनर ऐसा करता है तो 100% श्योर हो जाओ कि वो तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता है, वो कहीं और पे भी ट्राई कर रहा है। तुमको सिर्फ एक ऑप्शन बना के रखा है, जहाँ कहीं और उसको बेटर मिल जाएगा तुमको छोड़ के चला जाएगा। तो इस जगह पे तुमको क्या करना है? थोड़ा सा खुद को सख्त बनाना है, थोड़ा सा सावधानी बरतनी है, और उस इंसान को मुंह तोड़ जवाब तुमको देना है। सेकेंड पॉइंट, अगर तुम ये देखती हो कि तुम्हारा पार्टनर ऑनलाइन है, मतलब तुम लोग जब चैटिंग कर रहे हो वो ऑनलाइन तो है, लेकिन तुम जब चैटिंग कर रहे हो, उसको मैसेज सेंड कर रहे हो, वो क्या कर रहा है? लेट लेट से आंसर दे रहा है। या फिर ऐसा हो रहा है कि तुम मैसेज सेंड तो कर रहे हो, वो ऑनलाइन है, लेकिन तुम्हारा मैसेज देख नहीं रहा है, मतलब तुम्हारे मैसेज पे ब्लू टिक नहीं आ रहा है। आ भी रहा है तो थोड़ी देर बाद बाद आ रहा है, मतलब वो थोड़ा देर बाद बाद विजिट कर रहा है। या फिर हो सकता है कि वो हड़बड़ा के तुम्हारे जो मैसेज है उसका आंसर दे रहा है, हाँ, ओके, ठीक है, इस तरह से दे रहा है। मतलब तुम जितना इमोशन के साथ उसको मैसेज कर रहे हो, उतना इमोशन लेके वो तुमको रिप्लाई नहीं कर रहा, या फिर ऐसा कुछ रिप्लाई नहीं कर रहा जिससे तुमको सेटिस्फेक्शन मिले, तुमको प्यार का एहसास हो, उसके फीलिंग्स का एहसास हो। तो अगर ऐसा देखते हो तो क्लियर हो जाना कि वो इंसान ऑनलाइन तो है, लेकिन तुम्हारे आईडी पे वो नहीं है, वो किसी और आईडी पे है। तुम जब मैसेज सेंड करो तब वो तुम्हारे आईडी पे आ रहा है, तुम्हारा मैसेज देख रहा है और तुमको रिप्लाई कर रहा है, फिर वो दूसरे आईडी में चला जा रहा है, जिस वजह से उसको रिप्लाई करने में लेट हो रहा है। या फिर वो 2-4 आईडी में व्यस्त है, 2-4 आईडी को वो मैनेज कर रहा है, जिस वजह से हड़बड़ा के कुछ भी तुमको आंसर दे दे रहा है, हाँ, हूँ, ठीक है, अच्छा, इस तरह से आंसर दे रहा है। तो अगर ऐसा हो जाए ना तो जानबूझ के खुद को बुर्बक मत बनाना, क्योंकि कोई भी इंसान कितना भी बिजी हो, जब तुमसे वो चैटिंग करेगा और सच्चा प्यार अगर तुमसे करेगा तो उसका पूरा का पूरा ध्यान तुम्हारे तरफ ही होगा। तुमसे चैटिंग करेगा तो पूरा वो कोशिश करेगा तुम जितने इमोशन के साथ उसको मैसेज करो उतना ही इमोशन के साथ वो भी करे, ताकि तुमको उसके प्यार का फीलिंग्स हो, उसके फीलिंग्स को तुम समझ सको, प्यार का तुमको एहसास हो। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो जानबूझ के खुद को ये बोल के बुर्बक मत बनाओ कि उसका शायद कोई काम होगा, वो शायद कहीं पे बिजी है, शायद ऑनलाइन ही कुछ काम कर रहा होगा जिस वजह से वो मुझे रिप्लाई नहीं कर पा रहा है। और अगर ऐसा डाउट आ रहा है तुम्हारे मन में तो साफ साफ उसको पूछो कि क्या काम है तुमको, तुम ऑनलाइन हो फिर भी तुम रिप्लाई नहीं करो, ठीक ठाक रिप्लाई नहीं करो, उस तरीके से मुझे मैसेज नहीं करो, प्रॉब्लम क्या है, क्या तुमको कुछ काम है तो तुम काम निपटा लो, उसके बाद ही मुझसे चैटिंग करना। लेकिन जब मेरे साथ चैटिंग करोगे मेरे साथ ही तुमको रहना है, पूरा मन दे के ध्यान दे के करना है, और क्या करना है, मुझे टू द पॉइंट, जैसा मैं कर रहा हूँ उसी तरीके से तुमको करना है। इस तरीके से क्लियर कर लो। अगर वो देखो कि सुधर जाता है, बार बार ऐसा नहीं करता है, हो सकता है तुम बोलो फिर कुछ दिन सुधर जाएगा, फिर से देखना वैसा ही करना शुरू कर देगा। अगर वो कहीं और इन्वॉल्व है तो ये तुमको देखने को मिलेगा ही। अगर ऐसा देखने को मिलता है तो इस जगह पे थोड़ा सा तुमको सोच समझ के कदम उठाना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर तुम देखते हो कि तुम लोग का रिश्ता बहुत पुराना हो गया है, लेकिन तुम्हारा पार्टनर फिर भी तुमको अपने फैमिली के साथ कभी भी इंट्रोड्यूस नहीं कराता है, कभी भी अपने फैमिली के पास तुमको लेके नहीं जाता है, कभी भी फैमिली के पास तुम्हारे बारे में बातचीत नहीं करता है, मतलब फैमिली से तुमको दूर हटा के रखा है, तो भाई समझ जाना कि वो इंसान तुमसे सच्चा प्यार नहीं करता है, वो तुमको छुपा के रखना चाहता है। और छुपा के रखने का क्या कारण है? क्योंकि वो तुमको अपनी फैमिली में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता है, मतलब फैमिली वाले जान जाए ये नहीं चाहता है। तो हो ही सकता है कि फैमिली शायद नहीं मानेगा, बहुत सारे टाइम ऐसा भी होता है कि रिलेशन में फैमिली नहीं मानना चाहता है, तो इस वजह से क्या करता है, वो छुपा के रखता है। लेकिन कभी ना कभी तो तुमको इंट्रोड्यूस कराएगा, कितना दिन तक तुमको छुपा के रखेगा? या फिर सोचो तुम्हारे दोस्तों से भी तुमको छुपा के रखा है, तुम्हारे उसके दोस्तों से भी कभी तुमको इंट्रोड्यूस नहीं कराता है।
या फिर कभी कराता भी है, तुम अगर कहीं चले भी जाते हो आप उसके दोस्तों के पास तो शायद कुछ और बता देता है, यानी तुम्हारे साथ उसका एक प्यार का रिलेशन है, ये वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता है। तो फिर क्यों नहीं एक्सेप्ट करना चाहेगा? देखो, जिससे हम लोग प्यार करते हैं ना, हम लोग गर्व के साथ उसको रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों के सामने, दोस्तों के सामने गर्व से बोलते हैं कि हाँ हम इससे प्यार करते हैं। तो अगर वो इंसान ऐसा नहीं कर रहा, तुमको छुपा के रखने की कोशिश कर रहा है, या फैमिली के साथ तुमको इंट्रोड्यूस नहीं करवाना चाहता है, तो समझ जाना कि वो इंसान सचमुच प्यार नहीं करता है। देखो, फैमिली में तो प्रॉब्लम हो ही सकता है, तो दोनों मिल के प्लान करके फैमिली को समझाया भी तो जा सकता है, या फिर कैसे समझाएंगे इसके बारे में भी तो डिस्कशन किया जा सकता है। लेकिन जो इंसान ये सब कुछ कोशिश नहीं कर रहा है कि किस तरीके से हम लोग अपने रिलेशन को सक्सेस तक पहुंचा सकते हैं, घर वालों को कैसे मना सकते हैं, ये सब बात नहीं कर रहा, बल्कि फैमिली को एक रीजन बना के तुम्हारे सामने रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसी वजह से हम लोग एक नहीं हो पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, यानी फैमिली को वो रीजन के तौर पर तुम्हारे सामने रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो, अगर कोई इंसान कुछ करना चाहे ना, अगर इंसान करना चाहे तो कुछ भी कर सकता है, बस उसके चाहने के ऊपर है। अगर वो इंसान चाहेगा तो फैमिली को जरूर मनवा सकेगा, अगर नहीं मनवा सकता है तो क्या कर सकता है कि छुप के शादी भी कर सकता है, कोर्ट मैरिज करके कुछ दिन बाद भी तो फैमिली को बताया जा सकता है, कुछ ना कुछ तो हो सकता है। तो अगर इंसान चाहे तो कर सकता है, नहीं चाहेगा तो नहीं कर सकता है। तो वो इंसान चाहता ही नहीं है कि तुम्हारे साथ उसका रिलेशन बना रहे, इसीलिए वो फैमिली को रीजन के तौर पर तुम्हारे सामने रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर वो इंसान चाहता तो तुम्हारे साथ डिस्कस करके कुछ ना कुछ डिसीजन लेता कि इस तरह से फैमिली को मनाएंगे या इस तरह से फैमिली को मनाएंगे, या फिर दोस्तों के सामने भी तुमको लेके जाता, ये सब कुछ वो करता। लेकिन अगर तुम देख रहे हो कि वो इंसान ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है, मतलब समझ जाना कि वो इंसान तुम्हारे साथ लाइफ टाइम रहने का प्लान नहीं बना रहा है, तुमको सिर्फ एक ऑप्शन बना कर रखा है। कुछ कारण है जिस वजह से तुम्हारे साथ वो अभी अटैच है, या फिर तुमसे कुछ मिल रहा होगा, या फिर मन बहलाने के लिए रखा होगा, कुछ ना कुछ तो कारण है। अगर उसको बेटर ऑप्शन मिल जाएगा तो वो चला जाएगा, इसलिए फैमिली को वो बीच में ला के रखा है। तो अगर ऐसा देख रहे हो तो क्लियरली समझ जाना कि वो इंसान तुमसे सच्चा प्यार नहीं करता है, या फिर जीवन साथी के तौर पर भी तुमको वो नहीं रखना चाहता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर तुम देखो कि तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे साथ मिलता भी है, घूमता फिरता सब कुछ तुम्हारे साथ करता है, लेकिन कभी भी तुम्हारे साथ बैठ के कोई भी फ्यूचर प्लानिंग नहीं करता है कि फ्यूचर में हम लोग कैसे रहेंगे, फ्यूचर में हम लोग कैसे जीवन बिताएंगे, या फिर फ्यूचर में हम लोगों का इनकम का सोर्स कैसा होगा, इन सब के बारे में वो कभी तुमसे डिस्कशन ही नहीं करता है। या फिर अगर तुम कभी करने जाते हो तो किसी ना किसी कारण से उसको इग्नोर करता है, या फिर गुस्सा दिखाता है, या फिर चिड़चिड़ापन दिखाता है, ये सब कुछ करता है। तो अगर ऐसा देखो तो समझ जाना कि वो इंसान लाइफ टाइम का प्लानिंग तुम्हारे साथ नहीं कर रहा है। अगर लाइफ टाइम का प्लान करता तो वो इंसान भी तुमको लेके सपना देखता कि हाँ फ्यूचर में हम लोग हस्बैंड वाइफ होके इस तरह से जीवन बिताएंगे। और अगर वो सपना देखता तो मन ही मन कुछ ना कुछ तो प्लान वो बनाता फ्यूचर के बारे में। और अगर वो प्लान बनाता तो वो तुमको आके बताता, क्योंकि तुम ही तो एक इंसान हो जो उसका लाइफ पार्टनर बनने वाले हो। तो वो अगर कुछ भी प्लान करता फ्यूचर को लेके तो आके वो तुमको जरूर बताता। अगर नहीं भी बताया, तुम अगर करते तो वो उस पे इंटरेस्ट दिखाता, वो भी प्लानिंग करता तुम्हारे साथ मिलके। लेकिन अगर तुमको दिखाई दे रहा कि वो भी प्लान नहीं कर रहा, तुम कर रहे हो, तो वो गुस्सा दिखा रहा, चिड़चिड़ापन दिखा रहा, या फिर इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है, तो इस जगह पे भी समझ जाना कि वो इंसान सच्चा प्यार नहीं करता है, लाइफ पार्टनर के तौर पर तुमको नहीं चाहता है, तुमको ऑप्शन बना के रखा है, बेटर ऑप्शन मिल जाएगा तो वो वहां पे चला जाएगा। तो इस जगह पे भी तुमको थोड़ा सा दिमाग से सोचना है और तुमको सही डिसीजन इस जगह पे लेना है। नेक्स्ट पॉइंट, तुम्हारा पार्टनर जब भी तुमसे बातचीत करेगा और तुम किसी भी चीज़ के बारे में उससे अगर पूछोगे कि फ्यूचर में तुम क्या करने वाले हो, तुम कैसे लाइफ बिताने वाले हो, इन सब के बारे में अगर तुम पूछोगे तो ध्यान देना कि वो तुमको कैसे आंसर दे रहा है। जब वो आंसर दे रहा है तो वो क्या ऐसे आंसर दे रहा है कि हम फ्यूचर में ये करेंगे, हम फ्यूचर में यहाँ घूमने जाएंगे, हम फ्यूचर में ये सब करेंगे, क्या हम करके वो आंसर दे रहा है? अगर वो इंसान तुमको लाइफ पार्टनर के तौर पर चाहेगा, अगर उसका सपना ये होगा कि तुम्हारे साथ वो पूरा लाइफ बिताएगा, वाइफ के तौर पर तुमको वो चाहता है, तो वो जब भी अपने फ्यूचर के बारे में बातचीत करेगा ना तो वो हम बोल के ही बात करेगा, मतलब तुम दोनों को लेके ही उसके मुंह से ऑटोमेटिकली निकल जाएगा।
क्योंकि फ्यूचर में जो भी सपना वो देखता होगा तुमको लेके देखता होगा। लेकिन अगर तुम फ्यूचर के बारे में उससे जानना चाहते हो और वो आंसर देते समय ऐसे बोल रहा है कि मैं फ्यूचर में ये करूँगा, मैं फ्यूचर में ये सपना देखता हूँ, मैं फ्यूचर में ये करने वाला हूँ, अगर मैं करके वो बोल रहा है तो ऑटोमेटिकली समझ जाना कि वो ना चाहते हुए भी ना उनके उसका मन का इच्छा जो है वो बाहर आ रहा है। और क्योंकि उसके मन में तुम हो ही नहीं, लाइफ पार्टनर के तौर पर वो तुमको देखता ही नहीं है, इसलिए ऑटोमेटिकली वो ना चाहते हुए भी उसके मुंह से मैं निकल जा रहा। अगर ऐसा तुम देखते हो, थोड़ा सा ध्यान देना, अगर ऐसा तुम देखते हो तो समझ जाना कि तुमको लेके तो वह सपना नहीं देख रहा है। वो अगर फ्यूचर में रास्ता चलने का सपना देख रहा है तो वो अकेले को लेके ही दिख रहा है, या फिर फ्यूचर में किसी और को रखेगा या फिर किसी का और का हाथ पकड़ेगा, यही उसके मन में है, जिस वजह से वो उसके साथ तुमको देख नहीं पा रहा है। तो इस जगह पे भी समझ जाना भाई कि दाल में तो कुछ काला है। वो इंसान तो सच्चा प्यार तुमसे नहीं करता है, क्योंकि सच्चा प्यार करेगा तो हर वक्त वो तुमको लेके ही सपना देखेगा, चाहे फ्यूचर का सपना हो चाहे प्रेजेंट का हो, वो तुमको लेके ही सपना देखेगा। तो इन सब बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना। तो मैंने जो जो पॉइंट आज बताया है, इनमें से अगर ज़्यादातर तुम अपने पार्टनर के अंदर देख पाते हो तो 100% श्योर हो जाना कि वो इंसान सच्चा प्यार तुमसे नहीं करता है। और अगर तुमको पता चल जाता है कि सच्चा प्यार नहीं करता है ना, तो जानबूझ के खुद को बुर्बक बना के मत रखो। अब समय आ गया है कि तुमको एक सही स्टेप लेना है। या तो तुम एक काम करो, उसको एक जगह पे बैठा के समझाओ, उसको समझाने की कोशिश करो, क्योंकि भाई रिलेशन है तो कोशिश तो करना चाहिए, कोशिश करना ही पड़ेगा। अपनी तरफ से 100% कोशिश करो कि उस इंसान को तुम समझा सको। अगर देख रहे हो को बहुत तुम समझा लिए हो, समझाने की कोशिश कर रहे हो, तुम प्यार दिखा के, झगड़ के, रो के, गिड़गिड़ा के, सब कुछ करके अगर देख लिए हो, और मुझे पता है कि तुम कोशिश किए भी होगे, तुमको ज़रूर फील होता होगा कि ये सचमुच 100% मुझसे प्यार नहीं करता है, मैं जो चाहता हूँ उसे, जितना इमोशन, जितना फीलिंग्स मैं चाहता हूँ उसे, उतना वो नहीं दे रहा है, तो तुम खुद को इनकम्प्लीट फील करोगे। और जहाँ तुम खुद को इनकम्प्लीट फील करोगे, तुम ज़रूर कोशिश करते होगे कि उस इंसान को किसी ना किसी तरह से अपने प्यार का एहसास दिलाए, किसी ना किसी तरह से वो इंसान मुझे समझ जाए और मुझसे प्यार करना शुरू कर दे, मैं जैसे चाहता हूँ वैसे मुझे पसंद करे, वैसे मुझे प्यार करे, चाहते होगे। और इसके लिए तुम बहुत कोशिश भी किए होगे, मैं 100% श्योर हूँ, मुझे तुम पर पूरा 100% यकीन है, तुम ज़रूर किए होगे। लेकिन अगर कर करके तुम हार जाते हो, तुम बहुत कोशिश किए समझाने की लेकिन तुम हार गए, तो अब तुम क्या करोगे? अब खुद को थोड़ा सा रोको, संभालो, खुद को थोड़ा सा स्ट्रांग बनाओ और एक तुम डिसीजन लो। उस इंसान को साफ साफ बता दो कि देखो तुम मेरे साथ नाटक कर रहे हो, तुम मुझे धोखा दे रहे हो, ये मुझे साफ साफ पता चल रहा है, तो बहुत हो गया। हर एक चीज़ का एक लिमिट होता है और तुम्हारा ये नाटक मैं नहीं सह सकता हूँ, मुझसे और सहन नहीं होता है। अगर तुमको मेरे साथ रहना है तो 100% मेरे फीलिंग्स को समझना पड़ेगा, मेरा साथ तुमको 100% देना पड़ेगा। और अगर तुम नहीं चाहते हो, मुझे ऑप्शन बना के रखो, कोई बेटर ऑप्शन के लिए तुम वेट कर रहे हो, तो तुम बिंदास मुझे छोड़ के जा सकते हो। कभी कभार देखना ऐसा होता है कि वो तुमको छोड़ना चाहता है लेकिन वो बोलता नहीं है तुमको कि मैं नहीं पसंद करता, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, मैं तुमको छोड़ने वाला हूं। क्यों नहीं पता है? क्योंकि वो ना अपने ऊपर दोष लेना नहीं चाहता है, वो मौके का तलाश करता रहता है कि ऐसा कोई मौका मिले कि दोस्त तुम्हारे ऊपर चढ़ा दे और तुमको छोड़ के भाग जाए। इसलिए वो अपने मुंह से कभी नहीं बोलेगा कि हाँ मैं तुमको छोड़ना चाहता हूँ, मैं तुमको छोड़ूंगा, ताकि उसको दोष ना मिले, वो धोखेबाज साबित ना हो जाए तुम्हारे सामने। इसलिए खुद को बचाने के लिए बोलता नहीं है क्लियर। तो तुम उसको बोल दो कि मुझे पता चल गया है कि तुम मेरे साथ नाटक कर रहे हो, तो इसीलिए बहुत हो गया। अगर मेरे साथ रहना है तो ईमानदारी से रहना पड़ेगा, और नहीं तो भाई तुम छोड़ो मुझे, तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। तुम मुझे बोल नहीं पा रहे तो मैं तुमको बोल रहा हूँ कि अगर तुम इस तरह से मेरे साथ रहोगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ। फिर तुम अपना रास्ता देखो, मैं अपने रास्ते में चला जाता हूँ। थोड़ा सा खुद को स्ट्रांग करके यहाँ पे तुमको डिसीजन लेना है। और यहाँ पे बहुत दुख तुमको मिलेगा, क्योंकि भाई हम लोग जिससे प्यार करते हैं वो अगर हम लोग को छोड़ के जाता है तो बहुत दुख मिलता है, बहुत हम लोग टूट जाते हैं, लगता है लाइफ पूरा बर्बाद हो गया है। कुछ मैंने हम लोग को आइडिया नहीं आता है, कुछ दिशा नहीं मिलता कि किस तरह से लाइफ को अब हम लोग आगे बढ़ाएंगे, कुछ हम लोग को समझ में ही नहीं आता है। तो इसके ऊपर मैंने बहुत सारा वीडियो बना के रखा है कि अगर रिश्ता टूट जाए, ब्रेकअप तुम्हारा हो जाए, उसके बाद तुम कैसे मूव ऑन करोगे और अपनी लाइफ को कैसे डील करोगे, ताकि तुम अपनी लाइफ में हंसी खुशी से लाइफ को बिता सको, अपना फ्यूचर ब्राइट कर सको। इसके लिए मैंने बहुत सारा वीडियो बना के रखा है, मेरे चैनल पे जाके वो सब देख लेना और उसको फॉलो करके तुम ब्रेकअप के बाद खुद को मूव ऑन कर लेना, खुद के लाइफ को अच्छा कर लेना। हाँ,
बहुत तकलीफ होगा, बहुत कठिन है ये करना, बहुत ज़्यादा कठिन है, मैं ये मानती हूँ, लेकिन असंभव नहीं है। अगर तुम चाहो तो असंभव नहीं है। कोई इंसान जानबूझ के तुमको धोखा देता रहेगा, तो एक बार समझो कि उस इंसान से तुमको क्या मिलेगा, क्या उम्मीद तुम लगा के बैठे हो उस इंसान से। वो इंसान तो पूरा लाइफ भर तुमको धोखा ही देता रहेगा, कभी तुमको सपोर्ट नहीं करेगा, कभी तुम्हारे सिचुएशन को नहीं समझेगा, कभी तुमसे फुलफिल प्यार नहीं करेगा। तो क्या लेके तुम अपनी ज़िंदगी को काटोगे उस इंसान के साथ? क्या पूरा लाइफ भर तुम काट पाओगे उस इंसान को लेके, एक धोखेबाज इंसान को लेके? तो क्या ज़रूरत है? तुम भले ही उसे सच्चा प्यार करते हो, लेकिन वो इंसान तो करता ही नहीं है, वो इंसान तुमको समझता ही नहीं है। तो क्या करोगे उस इंसान को लेके? तुम उस इंसान को पकड़ के रख के क्या करोगे? उस इंसान को अगर जाना होगा ना, कभी भी तुमको छोड़ के चला जाएगा, उसको बेटर ऑप्शन मिलेगा, वो छोड़ के चला जाएगा। तो उस दिन का वेट क्यों करो कि वो तुमको छोड़ के चला जाए? उससे पहले तुम उसको छोड़ दो। उससे क्या होगा पता है? खुद को शांति मिलेगा, खुद को तुमको बहुत अच्छा फील होगा। कम से कम तुम इतना तो गर्व कर पाओगे कि मैंने तो उसको धोखा नहीं दिया, वो मुझे धोखा दिया है, मैंने उसको धोखा नहीं दिया है। तो खुद के पास तो तुम साफ रह पाओगे, तुमको गिल्टी तो फील नहीं होगा कि मैंने उसको धोखा दिया है। इसीलिए खुद ही बोलो उसको कि मैं और तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, अगर रहना है अच्छे तरीके से मेरे साथ रहो, नहीं रहना चाहते तो तुम भाई अपने रास्ते जा सकते हो, तुम बिंदास अपना लाइफ जियो, मैं भी अपना लाइफ अपने तरीके से जीऊंगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे आके तुमको स्ट्रांग बन के डिसीजन लेना पड़ेगा। तो आई होप मैं तुमको समझा पाई हूँ। इस वीडियो के जरिए तुम ज़रूर समझ जाओगे कि तुम्हारा पार्टनर तुमसे सच्चा प्यार करता है या तुमको धोखा दे रहा है, और तुम ज़रूर एक अच्छा डिसीजन अपने लाइफ के लिए ले पाओगे, क्योंकि भाई लाइफ एक बार ही मिलता है। तो इस लाइफ को अच्छा से डील करो, एंजॉय करके हंसी खुशी से लाइफ को बिताओ। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।